लगातार विधानसभा की ओर ये मार्च छात्रों का बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रांची में लगातार कई दिनों से छात्र अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं अपनी कई मांगों को लेकर, लेकिन अब ये जो मार्च है विधानसभा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। कई अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर जो है वो पुलिस फोर्स बुलाई गई है। देवेंद्र महतो को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रांची में लगातार छात्रों का विधानसभा का ये मार्च लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई दिनों से छात्र लगातार भूख हड़ताल कर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज विधानसभा का मार्च, विधानसभा के घेराव की बात आज की गई थी और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। एम्बुलेंस में मौजूद है देवेंद्र नाथम। झारखंड में रांची में पीएससी एसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों ने विधानसभा घेराव शुरू कर दिया है। छात्र बैरिकेडिंग हटाकर लगातार आगे बढ़े हैं। भाजपा विधायक भी छात्रों के समर्थन में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया। देर रात से ही 5000 से ज्यादा छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमा हो गए थे। सुबह होते ही बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। कई भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में जगह जगह कटीले तार लगाए गए हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 6 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। विधानसभा के मेन गेट पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। 2 किलोमीटर के दायरे में वाटर कैनन तैनात है। अन्य जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेरने के लिए आगे बढ़े हैं। जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं के विरोध में हजारों छात्र विधानसभा घेरने आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार हो रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 6 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। छात्र तीसरी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। छात्र कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम नहीं रुकने वाले हैं। विधानसभा घेराव मार्च में शामिल छात्रों ने कहा, अगर हमें यहाँ रोका गया, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम नहीं रुकेंगे। आप लगातार टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है, छात्रों का ये कहना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, इसकी सीबीआई जांच भी कराई जाए। भाजपा नेता भी लगातार सीएम आवास घेरे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है। छात्रों के समर्थन में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में सीएम हाउस के बाहर धरना दिया गया है। इसमें झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, मीरा यादव, नवीन जायसवाल समेत बड़े नेता शामिल हुए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। अब देवेंद्र नाथ एम्बुलेंस से विधानसभा घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। आप तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा घेरने के लिए एम्बुलेंस से रवाना हो गए हैं। उनके हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर भी नजर आएगी। आपको शिबू सोरेन की तस्वीर देवेंद्र नाथ के हाथों में नजर आएगी। देखिए, आप तस्वीर देखिए, शिबू सोरेन की तस्वीर है। देवेंद्र नाथ एम्बुलेंस में सवार हैं और एम्बुलेंस से विधानसभा घेराव के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर देवेंद्र नाथ की और दूसरी तस्वीर लगातार छात्रों का प्रदर्शन। 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। 3 बैरिकेड्स को आगे बढ़कर ऑलरेडी ये छात्र आगे बढ़ चुके हैं। 3 बैरिकेड्स को तोड़कर लगातार छात्र आगे बढ़ चुके हैं। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर ईडी ने इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज की है। यानी मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से आधिकारिक जांच शुरू हो गई है। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा है, राज्यपाल ने मंजूर भी किया है। जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। सोमवार को आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वॉलंटियर से अनुरोध रहेगा कि एक जगह रुक जाए। वॉलंटियर से अनुरोध रहेगा, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग एक जगह रुक कर बैठ जाएं। आप लोग प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक तरीके से करें, शांति बनाए रखें।
अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, अभी क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, लगातार जैसे कि हम लोग लगातार 16 दिन से ये दिखा रहे हैं कि लगातार कैसे 16 दिन से छात्रों का प्रदर्शन आज जाकर सड़कों पर उतरा है। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं देवेंद्र महतो, वो भी छात्रों के साथ बीच में नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस के साथ पहुंचे थे। तो वहाँ के जो छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो परीक्षा सीजीएल परीक्षा को रद्द कराया जाए, 3 राउंड की बातचीत भी तीनों सरकार के साथ सार्थक नहीं रही, छात्रों का ये कहना है। तो मतलब छात्रों का ये कहना है कि वन कम्युनिकेशन रहा सरकार का। सरकार हमारी बातों को तो मान रही है, लेकिन उन सारी बातों को नहीं मान रही है जो हम चाहते हैं। देखिए, आज सरकार का ये कहना है कि जो छात्रों का ये कहना है कि CDPL जो परीक्षा आयोजित करवा रही है, जो कंपनी परीक्षा आयोजित करवा रही है, इसके जितने भी परीक्षा इन्होंने करवाया है उसको जांच किया जाए और उसको रद्द किया जाए। अब छात्रों का मांग यहाँ अड़ा हुआ है। आज सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि 14वीं JPSC जो है परीक्षा उसको रद्द कर दिया जाएगा। हमने कल देखा कि कल किस तरीके से JPSC के 3 सदस्यों का इस्तीफा भी आता है और इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है। तो अनियमितता रही है, बहुत ज्यादा अनियमितता रही है। झारखंड का जब से गठन हुआ है, छात्रों का कहना है कि तब से अनियमितता रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती की जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें इसी तरह की चीजें निकल कर सामने आती है। न सिर्फ पेपर लीक होते हैं बल्कि एग्जाम से पहले ही सीट बिक जाता है, ऐसा छात्रों का आरोप है। तो तमाम मतलब समझिए कि इतने दिनों से जो आक्रोश भरा पड़ा था वो अब जाकर देखने को मिला। भले ही इस आंदोलन को भी कुछ लोगों ने पॉलिटिसाइज करने का कोशिश किया, राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं बना, छात्रों की आवाज ही बना रहा। और हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों ने अलग अलग मंच कर दिए। जो लोग राजनीति करने आए थे उनको अलग स्पेस दे दिया। तो देखिए, छात्रों की मांग जायज है और उनकी मांग सुनी भी जानी चाहिए। सरकार भले ही आज इस मामले पर निर्णय करेंगे, लेकिन तमाम मांगे जो छात्रों की है उस पर आज सरकार ने मतलब पूरी तरीके से जो है सहमति नहीं जताई है। छात्रों की मांग है कि रिफॉर्म रद्द और जितने भी अनियमितता पाई गई है उन पर CBI इंक्वायरी हो। तो तीनों CBI इंक्वायरी पे सरकार पीछे हट रही है। ये क्यों हट रही है, इसके पीछे चीजें सार्वजनिक नहीं हो पाई। सरकार की तरफ से कहना है कि CID जांच, अभी भी CID जांच हो रही है, लेकिन छात्रों का कहना है कि CBI और ED जांच करवाइए। आप अगर अनियमितता हुई है तो पारदर्शी तरीके से CBI जांच कराइए। इसी सब मामले को लेकर देखिए सरकार और छात्रों के बीच जो है अभी भी रस बना हुआ ही है। आज अभी ये पता चला है कि छात्र बैरिकेड तोड़कर क्रॉस हो रहे हैं और हम भी कांस्टेंट टच में रहे हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार उन छात्रों के साथ टच में रहा है जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जानकारियां उन्होंने हमें दी है कि कैसे झारखंड में 2001 के बाद से ही इस तरह की स्थिति रही है। तो चीजें क्लियर है, लेकिन इसका समाधान निकालना जरूरी है। ऐसा ना हो कि दिल्ली जैसे हालात झारखंड में भी देखने को मिलेगी। सामने आ रही है। सुबह हमने देखा कि कई बीजेपी के नेता भी CM हाउस का घेराव करने के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था वहां पर। हालांकि पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया है, क्योंकि जब दिल्ली के जंतर मंतर की बात थी तब विपक्ष निकलकर सामने आ रहा था। अब झारखंड में अगर उनकी ही सरकार है, क्योंकि जंतर मंतर पर तो उनको छात्र नजर आ रहे थे, उनका न्याय नजर आ रहा था। अगर झारखंड में आपकी सरकार है तो क्या इन्हें ये छात्र और इनका न्याय नजर नहीं आ रहा है? ये कैसी पार्टियां हैं फिर? प्रेम, निश्चित तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग आपने वही फिर से छात्रों की तरफ से कैसी बात आई कि झारखंड में छात्र 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने प्रयागराज चुना, झारखंड न चुनकर। झारखंड को पूरी तरीके से नजर ना, तो छात्रों में भी इस बात को लेकर गुस्सा। और आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं, कल हमने देखा झारखंड से झारखंड के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र वो ट्रेन भर भर गए हैं रांची। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड के छात्र वहां पर अपने लोगों के समर्थन में, छात्रों के समर्थन में लेके पहुंचे हैं। बिहार में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो मुसल्लापुर हाट में रहकर तैयारी करें, राजेंद्र नगर पटना में रहकर तैयारी करें,
यानी आज छात्रों का एक बड़ा हुजूम गया, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सुबह हमारे पास खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने समर्थन किया, कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी वहां पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ये प्रदर्शन, आज वाले प्रदर्शन 7 तारीख के प्रदर्शन से बड़ा है। 7 तारीख को आयशा का प्रोटेस्ट था, जिसमें कि जो आयशा की प्रेसिडेंट है नेहा बुरा भी पहुंची थी, जिस समय ईंट फेंकने वाली घटना हुई थी। आपने देखा होगा कि उस घटना में, लेकिन उस दिन अपार जन समर्थन छात्रों का नहीं मिला था। आज छात्रों का अपार जन समर्थन मिला है। एक बात और जो वहां पर क्लियर करना जरूरी है कि सरकार पूरी तरीके से छात्रों के सामने नतमस्तक नजर तो आ रही है, लेकिन कुछ मांगों को लेकर सरकार और छात्रों के बीच खनी भी है। इसी चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम, तो क्या अभी छात्रों और सरकार के बीच में बातचीत का कोई समन्वय बन पाया है कि बातचीत हो? अब जी मैं आपको बताऊं कि जो 8 लोगों को ये कहा कि आपसे मिल रही है छात्रों के प्रतिनिधि, और कहा गया था कि होंगे। तो कल भी और परसों भी तो JKLM, जो कि झारखंड का ही एक पॉलिटिकल व्यू है जयराम महतो का, उनके कुछ छात्र नेता और जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। 3 राउंड की टोटल बातचीत हुई, 3 राउंड की कन्वर्सेशन हुई। पहले राउंड, दूसरे राउंड तक तो चीजें पूरी तरीके से मतलब नदारद रही, चीजों का आउटकम नहीं निकल पाया। तीसरे राउंड में बातें छात्रों की तरफ से ये बातें कही गई कि सीजीएल परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, चौधरी JPSC को रद्द किया जाए। एक और बात जो कही गई कि CGPL द्वारा जितने भी परीक्षाएं करवाए गए हैं, यानी कि CGPL ने जितनी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है उसकी समीक्षा हो, और समीक्षा के बाद CBI को इसकी जांच कर दी जाए। छात्रों को देखिए ये पता है कि चौधरी JPSC, एक बात और, चौधरी JPSC को सरकार ने मान लिया है कि इसको रद्द करा दिया जाएगा, लेकिन और भी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार सब में हुआ है, करप्शन सब में हुआ है, पेपर लीक सब में हुआ है, सीट बकायदा बेच दिए गए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजों को लेकर छात्रों की नाराजगी है। तो 3 राउंड का कम्युनिकेशन जो सरकार के साथ है वो बेनतीजा ही रहा है। इस तरह से अगर बेनतीजा नहीं रहता तो कल भी सामने बातचीत हुई है, कल भी दो बैठक हुई, तो ऐसा नहीं था कि छात्र मान जाएंगे, लेकिन ये आप वाला कार्यक्रम जो था ये पूरे प्रस्तावित था, यानी कि छात्रों ने पहले ही सरकार को बिल्कुल प्रेम, लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 6 अलग-अलग विंडोज हैं, अलग-अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से विधानसभा के लिए देवेंद्र महतो रवाना हुए। एम्बुलेंस में सवार है शिबू सोरेन की, उनके हाथ में तस्वीर नजर आएगी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों का मार्च विधानसभा की ओर लगातार जारी है। 3 बैरिकेड्स को तोड़ चुके हैं छात्र, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार विधानसभा के बाहर की आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं, रांची विधानसभा के बाहर किस तरीके से भारी सुरक्षा बल का तैनात किया गया है, कड़ी सुरक्षा वहां पर तैनात की गई। देवेंद्र महतो को किस, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लगातार छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से छात्र आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आप 6 अलग-अलग तस्वीरें देख रहे हैं। देवेंद्र महतो अब एम्बुलेंस से बाहर आकर सड़क पर पैदल चलकर, कई लोग उनके सहारे पर हैं, उन लोग सहारा लिया हुए हैं और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर देश के रांची से ये निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ रांची के छात्र से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूँ, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। रोकने का प्रयास किया जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार को झुकना होगा,
सरकार को हमारी मांगे माननी होगी। आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं, कई छात्र देवेंद्र महतो को अपने कंधे पर उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा के घेराव के लिए। लगातार ये छात्रों का प्रदर्शन आगे लगातार जारी है। आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, कई बड़ी संख्या में, कई बड़ी तादाद में लगातार छात्र आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रांची की ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ आज बयां कर रही है कि सरकार को सुनना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी। सरकार, जहां पर आज सुबह की तस्वीरें हमने देखी, जो विपक्षी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो विधानसभा यानी सीएम हाउस के बाहर भी पहुंचे थे, विधानसभा के बाहर भी बैठे हुए थे धरने पर, लेकिन वहां पर पुलिस फोर्स ने उनको फिलहाल के लिए हटा दिया है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार छात्र हाथों में तिरंगा लेकर, कोई आपको अपशब्द नजर नहीं आएंगे रांची में, किसी तरह की अभद्रता आपको नजर नहीं आ रही होगी इन तस्वीरों में। आपको किसी तरह की अभद्रता, किसी तरह के अपशब्द आपको रांची के छात्रों में नजर नहीं आ रहे होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ये छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र इनमें ऐसे हैं जिन्होंने कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है, कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि जो धांधली, जो भ्रष्टाचार जेपीएससी में किया जा रहा है उसको सुधारा जाए, कई परीक्षाएं रद्द की जाए, सीबीएसई जांच कराई जाए। इन मांगों को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, छात्रों के हाथों में तख्तियां हैं और ये छात्र लगातार विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा मार्च लगातार छात्रों का जारी है। प्रेम लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रेम, अभी देवेंद्र महतो को सुना, उन्होंने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी, और ये एकता का एक प्रदर्शन है, छात्रों की एकता यहाँ पर नजर आ रही है रांची में। प्रेम, झारखंड के देखिए छात्रों के स्पिरिट को तो आपको सलाम करना ही होगा कि किस तरीके से अभाव में भी रहकर इन्होंने इस आंदोलन को इतना बृहद बनाया कि आज पूरे देश की नजर इस आंदोलन पर बनी हुई है। पूरे देश के बड़े कैमरे भी इस आंदोलन तक पहुंचे। शुरुआत में छात्रों का ये हाल रहा था कि वहां पर भीड़ और किया छात्रों को सर्वाइव करना पड़ा चुनाव। तो छात्रों की ये तारीफ बनती है कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा एक नेशनल इशू बना दिया और छात्रों के मुद्दे पर बात होने लगी। वही पर बड़ी खबर ये आई है कि बाबूलाल मरांडी और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया संबंधी। तो ये बड़ी खबर है कि बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है रांची में। हाँ बिल्कुल, ये लगातार हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी प्रेम दिखा रहे हैं। 17वां दिन है छात्र आंदोलन का। लगातार छात्रों ने जो ऐलान किया था कि वो विधानसभा का घेराव सोमवार के दिन करेंगे, और उसी की तस्वीरें देवेंद्र महतो के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। कई छात्र उनको अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। ये छात्रों की एकता की एक तस्वीर झारखंड के रांची से निकलकर सामने आ रही है। कई मीडिया भी वहां पर मौजूद है। आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लगातार छात्रों का ये प्रदर्शन है, और जो मेन ऑफ द फेस इस छात्र आंदोलन का है देवेंद्र, जिन्होंने कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। अगर उन्होंने सोचा है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी है, कटीले तार वहां पर लगा दिए, लेकिन छात्र यहां पर रुकेगा नहीं। छात्रों की बात सरकार को यहां पर माननी पड़ेगी, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा की तैनाती हालांकि कर दी गई है। आप एक बार ये तस्वीरें देखिए। सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी यहां पर छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन बनाए रखें। शांतिपूर्वक
तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। देवेंद्र महतो के हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर, विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा की। प्रेम लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रेम, क्या ये तस्वीर नजर आ रही है, एक छात्रों की एकता की भी बात कहें, और यहाँ पर सिर्फ रांची के ही छात्र नहीं है, झारखंड के ही छात्र नहीं है, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है और क्या लग रहा है, ये छात्र विधानसभा की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या विधानसभा तक पहुंच पाएंगे? प्रेम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल प्रेम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये तस्वीरें लगातार छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी विधानसभा से छात्रों का मार्च लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती, अलग अलग जिलों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। किस तरीके से छात्रों का ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर लगाई जा रही है, और वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये पहले दिन से इस आंदोलन में ये बात कही गई थी, आप जिसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अन्यथा इसी तरह छात्र शांति बनाए रखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए। शांति बनाए रखें, प्लीज शांति बनाए रखें। रिक्वेस्ट आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठे, शांति बनाए रखें। सरकार अराजकता को न्योता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। देवेंद्र जी, यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड के भगवान हैं, आप पर फूल बरसाए कि आप झारखंड के नए भगवान हैं। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, और मैं सब नहीं चाहता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, न ही कोई मसीहा हूँ। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ, और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था, ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि रांची में लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, लगातार छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं।